अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, वर्डप्रेस का सैम्पल ब्लॉग वेबसाइट देखी थी और वर्डप्रेस पे हमने वेबसाइट बनाई थी एक wordpress.com के ऊपर। डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन देखा था हमने, उसके बाद पोस्ट पेजेस देखे थे, प्लगइन्स देखे थे। कल हमने आर्टिकल अपना लिख लिया था, ठीक है, उसके अंदर इमेजेस वगैरह ऐड कर ली थी, फीचर्ड इमेज वगैरह। आज हमने करना है अपना पेजेस। कल हमने पोस्ट कंप्लीट हो गई थी, आज पेजेस देखने हैं। तो हम नेक्स्ट अपना जो आज का लेक्चर नंबर 2 है, इसका कंटेंट देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हाउ टू क्रिएट पेजेस इन वर्डप्रेस एंड डिस्प्ले ऑन होम पेज। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास वेबसाइट थी sqrclass3.wordpress.com, जिस पे हमने कल वेबसाइट बनाई थी, थीम ऐड किया था, उसके बाद हमने एक आर्टिकल लिखा था। अब कुछ बच्चों का इशू आ रहा था कि वो लॉगिन प्रॉब्लम आ रही थी, कह रहे हैं हमारे पास फॉलो का बटन आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा। तो आपने सिंपल जो आपका होम पेज का यूआरएल होगा उसके आगे आपने wp-admin लिखना है और इंटर कर देना है। अगर किसी ने ईमेल के थ्रू लॉगिन किया था तो वो अपना ईमेल एड्रेस दे, यूज़र नेम दे और उससे लॉगिन कर लें। और मैंने जो है वो कंटिन्यू विद गूगल किया था, तो उसी मेथड से मैं अगेन कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो मेरे पास डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड हमने सारा कल देख लिया था। आज हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा और एक हम वैसे डिज़ाइन क्रिएट करके उसको होम पेज पे डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले हम आपके पास जैसे ऐड न्यू पेज करेंगे, कुछ सैम्पल साइट्स आ रही हैं। लाइक अगर आपने अपना कोई पोर्टफोलियो या सीवी बनानी है तो उसके लिए आपके पास सबसे टॉप पे फर्स्ट पे आ रहा है आपके पास, इसके अंदर आप अपना नेम, अबाउट, एक्सपीरियंस, ठीक है, वो लिख के आप अपने एक सीवी टाइप बना सकते हैं ऑनलाइन, और किसी को भी ये लिंक शेयर करेंगे तो उसके पास ओपन होगी। गैलरी है, इसी तरह सर्विसेज है। तो हमारे पास आ जाएंगे कॉन्टैक्ट के अंदर। कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास दो फॉर्म्स हैं डिफरेंट, इनको हम यूज़ करके हम एक अपना कॉन्टैक्टस का पेज बना लेंगे। अगर हमने खुद इस तरह का बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। तो हम कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा सेम जो जो डिस्प्ले हो रहा था हमारा एक पेज बन गया है, ठीक है। अभी ये पब्लिश नहीं हमने किया, तो अब पब्लिश करेंगे तो हमारा जो पेज पब्लिश हो जाएगा। इसके अंदर हम कुछ चेंजिंग कर लेते हैं अभी। लाइक अगर एड्रेस हमने चेंज करना है तो हम लिख लेते हैं स्क्वायर सेटअप्स आईटी कंपनी, ठीक है, और इसके साथ फैसलाबाद मेंशन कर लेते हैं। अगर आपने ईमेल एड्रेस चेंज करनी, इसी तरह ये टेक्स्ट ब्लॉक ऐड है। अभी फिलहाल हम जो डमी हमने इंपोर्ट किया था उसके अंदर एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास फ़ोन नंबर है, आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कर लें, क्योंकि कॉन्टैक्टस फॉर्म के अंदर यही डिटेल्स होती हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, और आपके पास फॉर्म होगा, जो फिलअप करेगा वो आपके पास उसका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं कि हम साथ इसके मेंशन कर देते हैं व्हाट्सएप, और इस व्हाट्सएप जो हमने टेक्स्ट ऐड किया इसको हम सिलेक्ट करेंगे और आपके पास टॉप पे आ रहा है बोल्ड, ठीक है, बी, कंट्रोल बी के थ्रू भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से भी आपका जो कंटेंट है वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने इसी तरह इन्फो जो ईमेल एड्रेस है इसके साथ हम ईमेल लिख लेते हैं और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास सोशल आइकन्स हैं, तो आपने इसके ऊपर अपने सोशल आइकन्स जो आपके होंगे उनका लिंक ऐड करना है। तो आप सिंपल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो भी लिंक होगा, जस्ट मैं डमी फेसबुक का ऐड कर देता हूँ, facebook.com, ठीक है। इसी तरह जो आपका लिंक होगा आपने वो ऐड करना है। अगर ट्विटर है तो twitter.com, ठीक है। ये हमारे यूआरएल्स ऐड हो गए सोशल अकाउंट्स के। अब आती है बात कि अगर हमने खुद इस तरह का डिज़ाइन करना हो, ये तो अभी हमने इंपोर्ट कर लिया, तो आपने सिंपल प्लस पे जाना है, ठीक है, ऐड ब्लॉक करना है। और आपने देखा होगा चीज़ कि एक साइड पे हमारे टेक्स्ट आ रहा है, दूसरी साइड पे फॉर्म। इट्स मीन कि हमारे पास ये दो कॉलम्स हैं, ठीक है। अब अभी अभी हमने एक कॉलम ऐड करने हैं इसके अंदर। आप प्लस पे जाएंगे तो आप इधर कॉलम सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको कॉलम्स मिल जाएंगे।
अदरवाइज आप ब्राउज ऑल पे जाएं। आप थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन के अंदर कॉलम्स डिस्प्ले हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं। एक 100% है, 50-50 है, एक 33-66 है, मतलब राइट साइड वाला बड़ा कॉलम होगा, लेफ्ट साइड वाला छोटा। तो हम इसको 50-50 वाले को कर लेते हैं। अब ये जो कॉलम है दोनों हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लेफ्ट कॉलम के अंदर हेडिंग एक ऐड करेंगे, ठीक है। प्लस पे क्लिक करेंगे, हेडिंग सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। हेडिंग आ चुकी है। अब हेडिंग के नीचे हमें सिंपल ऐड करना है टेक्स्ट, तो उसके लिए हम ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ऐड आफ्टर, ठीक है। अगर बिफोर हेडिंग से पहले हमने कुछ ऐड करना है तो बिफोर करेंगे, अगर हेडिंग के बाद ऐड करना है तो ऐड आफ्टर करेंगे। आपके पास एक ब्लॉग आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक, अदरवाइज आप इसके नीचे स्पेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम इधर लिख देते हैं सिक्योर सेटअप्स। अगर आप चाहते हैं कि आप सिक्योर सेटअप के बाद जो है वो स्पेस हम ऐड करें, उसके लिए आपने 3 डॉट पे जाना है, ऐड आफ्टर करना है, और इस प्लस पे क्लिक करके आपने स्पेसर इधर से फाइंड कर लेना, ठीक है। स्पेसर मीन स्पेस। ये आपको जितनी स्पेस आपने क्रिएट करनी है आप इसके अंदर स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपकी चीज़ ऐड होगी, ठीक है, वो अब स्पेस से बिल्कुल नीचे आएगी। अब हमने ऐड करना है, ये देखिए आपके पास स्पेस ऐड हो चुकी है। अभी हमने ऐड करना है यहाँ ईमेल, info@, ठीक है, लाइक gmail.com, कुछ भी हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह हमने उसके बाद अपना फ़ोन व्हाट्सएप ऐड करना है, तो व्हाट्सएप ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं हमारे सोशल आइकन्स। फिर आपने जाना है ऐड ब्लॉक, और इधर सर्च कर लेना आपने सोशल आइकन्स। प्लस करेंगे तो आपके पास सोशल आइकन डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने जो भी आइकन डिस्प्ले करना हुआ, लाइक फेसबुक का करना है, फेसबुक का ऐड कर दें। उसके बाद आपने कोई और आइकन ऐड करना है, अगेन प्लस ट्विटर का ऐड कर दें, ठीक है। इसी तरह जितने भी आपने सोशल आइकन ऐड करने हैं आइकन ऐड कर लें। फिर आपने लिंक करना है, तो फिर आपने अगेन आइकन के ऊपर क्लिक करना है, उसके अंदर अपना लिंक देना है और इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया। और जो राइट साइड वाला इसका ब्लॉक था उसके अंदर हमने फॉर्म ऐड करना था। ऐड ब्लॉक करें, फॉर्म को सर्च करें, आपके पास फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कौन सा फॉर्म चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या अपॉइंटमेंट फॉर्म, फीडबैक फॉर्म। तो क्योंकि हमारा ये कॉन्टैक्ट का है तो हम कॉन्टैक्ट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास इसके अंदर 3 चीज़ें आ रही, नेम, ईमेल, मैसेज। ये सारा कुछ कस्टमाइजेबल है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक योर मैसेज या योर ईमेल नेम। और अगर आपने कॉन्टैक्ट अस को चेंज करना है, लाइक सेंड अस, आप इसको अपडेट कर दें। ये फॉर्म सेम लाइक इस तरह का बनना स्टार्ट हो गया हमारे पास। जस्ट हम बताना का मकसद ये था कि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए कैसे ये क्रिएट हो रहा है। हमारे पास तो ऑलरेडी एक बना हुआ है ऊपर, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट। अभी हमारे पास ये एक फॉर्म बन चुका है, ठीक है। ऑलरेडी जो बना हुआ है हमने उसके अंदर एडिटिंग की हुई है। इसको हम कर लेते हैं पब्लिश। जैसे हम पब्लिश करेंगे, इसका लिंक हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म बन चुका है। आप जल्दी से, मैं ग्रुप के अंदर ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। जैसे आप फिलअप करेंगे, ये डाटा किधर स्टोर हो रहा है हमारे पास डैशबोर्ड में, कहाँ डिस्प्ले हो रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप करें। जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपने डैशबोर्ड में जाना है, फीडबैक के अंदर। फीडबैक के अंदर आपको मिल रहा है फॉर्म रिस्पॉन्सेज। अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स हमें रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। जैसे आप लोग कोई एंट्री करेंगे, मैं रिफ्रेश करके यहाँ से चेक कर सकता हूँ, तो फिर हमारे पास उसका डाटा जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए अभी तक अली हसन ने ना डाटा फिल किया है। उसने अपने नाम के अंदर अपना नेम लिख दिया है, ठीक है। ईमेल के अंदर अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया है। मैसेज के अंदर उसने एम्प्टी छोड़ दिया था, ठीक है। मैसेज एम्प्टी छोड़ के उसने सबमिट कर दिया। मैसेज के अंदर आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। इस तरह जितने भी लोग इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे, ये देखें फातिमा है, एनी है, ठीक है, इनका डाटा जो हमारे पास डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। और ये किधर से आ रहा है, कौन सा सोर्स है इसका, ये फॉर्म का लिंक लगा हुआ है।
इट्स मीन ये कंटेक्ट के फॉर्म पे गए, कंटेक्ट के पेज के ऊपर गए, वहाँ से जाके उन्होंने डाटा एंटर किया और हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर इनकी एंट्रीज डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक कंटेक्ट का जो पेज हमने क्रिएट किया था। एक पेज हम और डिज़ाइन करते हैं, उसको हम होम पेज पे फिर डिस्प्ले करवाएंगे। पेजेस में जाना है, अगेन आपने फिर ऐड न्यू पेज करना है। ऐड न्यू पेजेस में आपके पास ब्लैंक पेज भी आ रहा है। अगर आपने वो टूल्स जो हमारे पास अवेलेबल ब्लॉक्स हैं उनको यूज़ करके आपने अगर कोई पेज बनाना है तो आप वैसे भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इनमें से इंपोर्ट करना है तो आप इधर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप ब्लॉग में जाएं कि हमारी ये साइट जो है ब्लॉगिंग बेस्ड है। ब्लॉग के अंदर हमें बहुत सारे सैम्पल्स मिल जाएंगे जो wordpress.com हमें प्रोवाइड कर रहा है। एक सैम्पल ये है एलन वाला, ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं तो ये पेज हमारे पास जो है वो बन चुका है। ठीक, तो अब हम करते हैं इस तरह, ये पेज हमारे पास एक ऐड हो चुका है। अगर इसमें चेंजिंग करनी है, टाइटल आपने चेंज करना है, ठीक, कोई भी इसके अंदर कंटेंट, इमेज, ये अगेन वही काम किया उन्होंने, दो मतलब इसके अंदर कॉलम लिए, लेफ्ट में इमेज लगा दी, राइट साइड पे उन्होंने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने एक फुल विड्थ मतलब हेडिंग ऐड कर दी, फिर उन्होंने आर्टिकल्स डिस्प्ले करवा दी। इसी तरह उसके बाद फूटर बना दिया, इसके अंदर भी 2 कॉलम्स हैं, ये वाला जो है वो 70% वाला, ये 33 वाला है। ठीक है, तो ये 2 कॉलम्स इसके अंदर बन गए। अब इसको हम पब्लिश करके होम पेज पे डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे पहले आपने इस पेज को पब्लिश कर लेना है। अगर आपने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद आपने जाना है अपने डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर आपके पास आ रहा होगा अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर है कस्टमाइज। ठीक है, अपीयरेंस से कस्टमाइज में चले जाना है आपने, और कस्टमाइज के अंदर आपके पास आ रहा है होम पेज सेटिंग। ठीक है, होम पेज सेटिंग ओपन करेंगे तो अभी डिफ़ॉल्ट जो हमारी वेबसाइट थी, लाइक हम चेक कर लेते हैं कि हमारे स्क्वायर क्लास 3 हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट साइट थी वो डिस्प्ले हो रही है ऑलरेडी। ठीक है, ये जो हमने कल थीम लगा के वेबसाइट बनाई थी परसों। तो अब हम चाहते हैं कि जो हम अपना पेज बना रहे हैं उसको जैसे ये यूआरएल ओपन हो, हमारा होम पेज, ठीक है, डोमेन ओपन हो, तो हमारी जो न्यू पेज क्रिएट किया वो डिस्प्ले हो। कस्टमाइज में जाके आपने स्टैटिक पेज के अंदर जाना है और जो अपना पेज है वो सिलेक्ट कर लेना है एलन वाला। ठीक है, क्योंकि हमने अभी एक एलन वाला न्यू पेज क्रिएट किया है। इसको हम कर देते हैं सेव चेंजेस। अब अगर आप आके अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपके पास होम पे सबसे पहले एलन वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास क्योंकि एक आर्टिकल की हमने इमेज ऐड की थी, इसी तरह टेस्ट का आर्टिकल है, आउट ऑफ कनेक्शन है। आप इन आर्टिकल्स के अंदर इमेजेस ऐड करेंगे तो आपके पास इमेजेस के थ्रू जो है ना आर्टिकल मतलब डिस्प्ले होगा। लाइक हम टेस्ट वाली पोस्ट को एडिट करके उसके अंदर इमेज ऐड कर देते हैं, फीचर्ड इमेज ऐड करेंगे। ये जो आपके पास टॉप है इमेज डिस्प्ले हो रही है, ये फीचर्ड इमेज है बेसिकली। आप इसकी पोस्ट के अंदर फीचर इमेज ऐड करेंगे तो आपको ये भी उधर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हमने एक पेज क्रिएट किया और उसको पेज को डिस्प्ले करवा दिया। अब हम करेंगे हाउ टू क्रिएट मेन्यू एंड सब मेन्यू एंड डिस्प्ले ऑन वेबसाइट। ठीक है, अभी हम मेन्यूज बनाएंगे और सब मेन्यूज बनाएंगे। मेन्यू और सब मेन्यू होते क्या हैं वो देखते हैं, फिर हम इसको वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। मैं आपको दिखा दूं, अभी हमारी जो लास्ट क्लास हुई है क्लास नंबर 2 के साथ, ठीक है, उसके अंदर हमने मेन्यू सेट किए हैं। कैसे सेट किए हैं आप देखेंगे, ऑल पोस्ट कैटेगरीज। ठीक है, उसके नीचे जैसे आप मेन्यूज के अंदर जा रहे हैं, होम, ऑल पोस्ट कैटेगरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट, जैसे ऑल पोस्ट कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं तो आपको दो उसके अंदर फर्दर जो है ड्रॉप डाउन के अंदर मेन्यूज मिल रहे हैं, वेबसाइट एंड टेक। वेबसाइट भी हमारी पोस्ट कैटेगरी है, टेक भी हमारी पोस्ट कैटेगरी है, इसे हम कहते हैं सब मेन्यू। ये हमने कैसे क्रिएट किए ये हम देखते हैं। अगेन आपने कस्टमाइज में रहना है। ठीक है, कस्टमाइज के अंदर आपको मिलेंगे मेन्यूज। मेन्यूज के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू मेन्यू। ये सबसे पहले आपने मेन्यू क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट करने के लिए आप इसके अंदर कोई नेम रख लें, लाइक हम मेन मेन्यू का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, और फिर आपने इसको लोकेशन असाइन करनी है। लोकेशन आपके पास हेडर मेन्यू आ रहा है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे आपका मेन्यू
क्रिएट हो चुका है। अब ये हमने इसके अंदर जो है ना अपनी आइटम्स ऐड करनी है कि मेन्यू के अंदर हम क्या क्या डिस्प्ले कराएंगे। अगर हम मेन्यू ना क्रिएट करते तो जैसे हम कोई ऐड न्यू पेज करते वो हमारे पास डिस्प्ले होता जाना था इधर। उसके लिए हम ऐड आइटम्स, सबसे पहले हमारे पास होम का बटन होना चाहिए जो कि हमारे पास पेजेस के अंदर होम का डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम लिंक को यूज़ करेंगे। कस्टम लिंक से क्या होगा कि आप अपनी जो वेबसाइट का यूआरएल उसे कॉपी कर लेंगे और यूआरएल के अंदर पेस्ट करेंगे और लिंक टेक्स्ट, ठीक है, आप टेक्स्ट के अंदर अपना होम का वर्ड यूज़ कर लें। उसको कर दें ऐड टू मेन्यू। सबसे पहले हमारा एक मेन्यू बन गया होम का। अब हमने अपने पेजेस डिस्प्ले करवाने हैं, लाइक अबाउट का करवाना है, कंटैक्ट का करवाना है। अच्छा, अब हमने अपनी पोस्ट कैटेगरी डिस्प्ले करवानी है। कैटेगरीज आपको मिलेंगी, फिर सबसे पहले पोस्ट है, फिर उसके बाद आ रहा है कैटेगरीज। हमने कैटेगरीज डिस्प्ले करवानी है तो आपने कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करना है। हमारे पास अभी फिलहाल 2 कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है, एक वेबसाइट, दूसरी है टेक। दोनों हमने डिस्प्ले करवा दिया। अगर हम वेबसाइट को विजिट करें तो ये हमें इसी सीक्वेंस के अंदर चीज़ें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, वेबसाइट, टेक। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक और मेन्यू बनाएं जिसके नाम हो ऑल, ठीक है, कैटेगरीज। ऑल कैटेगरीज के अंदर ये जो 2 है, वेबसाइट और टेक, ये सब मेन्यू उसके क्रिएट हों। हम जाएंगे इधर ऐड मेन्यू, अगेन हम एक कस्टम लिंक बना लेते हैं। भी हम कस्टम लिंक के अंदर कोई लिंक असाइन नहीं करेंगे, जस्ट हैश टाइप कर देंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट का लिंक होगा ना वो क्लिक नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं ऑल पोस्ट कैटेगरीज, ऐड टू मेन्यू। अभी हम इसको सेटिंग चेंज करते हैं, लाइक हम चाहते हैं कि होम के बाद ऑल पोस्ट कैटेगरी आए। हम इसको यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने होम के बाद इसे ड्रॉप कर देना है। जैसे आप ड्रॉप करेंगे तो इसकी सीक्वेंस अब बन जाएगी होम ऑल पोस्ट कैटेगरीज। राइट साइड पे आपको साथ साथ डिस्प्ले हो रहा है। अब हम वेबसाइट को ऑल पोस्ट कैटेगरी के अंदर सब मेन्यू क्रिएट करेंगे। इधर से उठाएंगे से अगेन और जाके हम इधर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। टैग को भी यहाँ से उठा लेते हैं और इधर हम ड्रॉप कर देते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा राइट साइड को आपने मूव करके ड्रॉप कर देना है। अब ये जो ऑल पोस्ट कैटेगरीज है इसके अंदर जो है ना वेबसाइट चलेगी। इसी तरह टैग को उठाना है और इसको वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर ऑल पोस्ट कैटेगरी के अंदर मूव कर देना है। अब हम करें इसको सेव चेंजेस। अगेन हम अपनी वेबसाइट को आके विजिट करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास होम आ रहा है, ऑल पोस्ट कैटेगरीज जो हमने 2 सब मेन्यूज बनाए, उसके बाद अबाउट और कॉन्टैक्ट। यहाँ तक अगर किसी का कोई इशू है तो वो पूछ लें, वरना फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कुछ का इशू आ रहा था कि वो कह रहे थे कि हमारे पास हेडर नहीं आ रहा। आपने सिंपल कस्टमाइज, अभी ये सिंपल कस्टमाइज के अंदर है, ठीक है। कस्टमाइज के अंदर देखिए आपके पास आ रहा है हेडर इमेज। हेडर इमेज में जाना है, आप अपनी इमेज यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकती हैं। अगर किसी का लोगो का इशू है तो वो साइड आइडेंटिटी के अंदर जाएगा और अपना लोगो ऐड कर देगा। फिर उसके बाद साइड आइकन है तो वो अपना साइड आइकन भी यहीं से ऐड कर सकता है साइड आइडेंटिटी के अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं लिमिटेशंस इन wordpress.com। हम wordpress.com के ऊपर आपने साइट्स बना ली हैं, प्रैक्टिस की है, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। आप देख सकते हैं कि आपने वेबसाइट बनाई, लिंक शेयर किया तो आपकी साइट लाइव होगी, पब्लिकली डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, सीवी बना सकते हैं, कोई फॉर्म्स की एंट्री अगर करवानी है वो फॉर्म बना के आप लोगों को शेयर करके वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपने कोई ब्लॉग्स आर्टिकल लिखने हैं तो लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास इसके अंदर लिमिटेशंस हैं, लाइक कस्टमाइजेशन के अंदर हमारे पास इतनी फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है, प्लगइन सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो wordpress.com के अंदर हम प्लगइन यूज़ नहीं कर सकते, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके लिए क्या होगा कि हमें इसका बिजनेस प्लान बाय करना पड़ेगा विच इज़ टू कॉस्टली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिमिटेड मोनेटाइजेशन। मतलब इसके अंदर आप अर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते वेबसाइट से। लाइक आपने आर्टिकल साइट बेस्ड वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर आपने एडसन अप्रूव करवाना है, अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो इसका बिजनेस प्लान है वो बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसके ऊपर अर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टोरेज के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद एसईओ कंट्रोल इसमें कम है, जस्ट लिमिटेड है। उसके बाद wordpress.com हमें सब डोमेन क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। सब डोमेन होती क्या है वैसे, ये हमारे पास है wordpress.com, ये हमारी मेन डोमेन है। लेकिन ये जो किया क्लास 3 है ये हमारी सब डोमेन है, ठीक है। सब डोमेन इसे कहते हैं और ये हमारी मेन डोमेन है। ये मेन डोमेन से हमारी सब डोमेन क्रिएट होती है।
उसके बाद हमारे पास आ रहा है लिमिटेड ई कॉमर्स बेस्ड, वो जो सेलिंग की साइट्स होती हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट बाई करना चाह सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि इसके अंदर हमें बहुत सारी लिमिटेशंस इसके अंदर आ रही हैं। उसके बाद एनालिटिक्स, अगर आप अपनी ट्रैफिक को वेबसाइट को मैनेज करना चाह रहे हैं। उस दिन हमने देखा था स्टैट्स के अंदर हमें यूज़र्स तो डिस्प्ले हो रहे थे कि कितने यूज़र्स हमारी साइट को विजिट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं डिस्प्ले हो रहा कि वो यूज़र किधर से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, इंस्टा से आ रहा है, ट्विटर से आ रहा है। उसके लिए हम गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फ्री प्लगइन है एक। तो लेकिन वो क्योंकि वर्डप्रेस.com का बिजनेस प्लान बाय करेंगे देन ही हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि यूज़र किधर से आ रहा है। तो इस भी ये भी लिमिटेशन है इसके अंदर। उसके बाद फाइल टाइप्स का इशू है, ऑटोमेटिक अपडेट का इशू है, सर्वर फाइल की एक्सेस नहीं हमारे पास। अब हम मूव करते हैं, ज़रा इनका डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में रीड किया था कि वर्डप्रेस हमारे पास 2 टाइप्स की है, वर्डप्रेस.com और .org। अभी हम देखते हैं कि वर्डप्रेस के .com के अंदर हमारा इश्यूज़ क्या थे और .org के अंदर हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। .com के अंदर आपके पास सर्वर फाइल की एक्सेस नहीं थी, ठीक है, यू कैन नॉट एडिट एनी फाइल, मतलब आप फाइल की क्योंकि एक्सेस ही नहीं तो एडिट कैसे करेंगे। उसके बाद आपके पास आ रहा है लिमिटेड थीम्स हैं, कोई डिज़ाइन नहीं हमारे पास, क्योंकि आपने देखे होंगे थीम्स की इसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं है। यू कैन नॉट यूज़ प्लगइन्स, जब तक हम इसका प्लान ना बाय करें बिजनेस का, आप प्लगइन यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास सब डोमेन क्रिएट होती है, ठीक है, तो उस आप डोमेन अगर परचेज करेंगे तो आपको साथ बिजनेस प्लान भी इसका देखना पड़ेगा। मोनेटाइज नहीं कर सकते, अर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप इसका प्लान ना बाय कर लें। उसके बाद कॉपीराइट लिंक, आप अगर अपनी वेबसाइट के अंदर देखेंगे आपके पास बॉटम पे एक कॉपीराइट लिंक डिस्प्ले हो रहा है, blog@wordpress.com, ठीक है, ये कॉपीराइट लिंक आपका तब तक रिमूव नहीं होगा जब तक आप इसका बिजनेस प्लान बाय ना करें। उसके बाद ई कॉमर्स स्टोर भी आपके पास इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वर्डप्रेस.org। वर्डप्रेस.org हमारे पास बेसिकली हमारे पास इसके अंदर बहुत सारी एसेस है जिसके अंदर आप फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका बैकएंड्स जितनी भी फाइल्स होती हैं वो हमारे अपने सर्वर के ऊपर होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास लेटेस्ट थीम्स, अपडेटेड डिज़ाइन हैं, लाइक हम आपको डेमो दिखा देते हैं कि हमारे पास कितने थीम्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। अगर हम वर्डप्रेस.org को देखें, उसका जो इंटरफेस आपके सामने है, तो हम जाएंगे डाउनलोड एंड एक्सटेंड और थीम्स में चले जाएं। जितने भी फ्री थीम्स हैं आपके पास सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, तकरीबन इसकी जो अमाउंट है वो 11,375 फ्री थीम्स हैं हमारे पास। ये देखें इतने इसके डिज़ाइंस कितने यूनिक हैं रेदर दैन वर्डप्रेस.com। उसके अंदर आपके पास इतनी ज़्यादा फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं थी। अगर आपने ब्लॉगिंग के लिए देखना है, न्यूज़मेटिक देख लें, कितना अच्छा मतलब आर्टिकल बेस्ड साइट ये थीम है। अगर हम इसी तरह अपने प्लगइन्स को देखें, एक्सटेंड में जाना है, प्लगइन्स में जाना है, आपके पास अराउंड 60,000 है, 59,758 फ्री प्लगइन्स अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट के अंदर फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शनलिटी में आपका स्लाइडर आ सकता है, कोई आपने क्रोजल ऐड करना है, कोई भी आपने फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। आपने कोई फॉर्म अपनी मर्जी का बनाना है, ठीक है, एसईओ के लिए मतलब बहुत सारे इसके अंदर प्लगइन्स अवेलेबल हैं। अराउंड ये 60,000 फ्री प्लगइन्स है जो आप यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यू कैन यूज़ मॉडिफाई और अपग्रेड एनी प्लगइन, ठीक है, कि आपके पास क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप किसी भी प्लगइन को अपग्रेड कर सकते हैं, खुद भी अपना प्लगइन क्रिएट कर सकते हैं। यू हैव बाउट अ सर्वर एंड डोमेन एट मिनिमम 1.88 मंथ, ठीक है। अगर आप इसको वेबसाइट में .org पे बनाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप लोकल होस्ट पे बना सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के मतलब अपने सिस्टम के ऊपर वेबसाइट बना लें, जैसे कंप्लीट हो आप उसे लाइव करना चाह रहे हैं। तो अगर आप डोमेन परचेज करना चाहें तो तकरीबन 300 की आपको मिनिमम डोमेन मिल जाती है, लाइक .tech की या .org, इस तरह की आपको डोमेन जो है ना, .store की, इस तरह के .online आपको इस एक्सटेंशन की डोमेन जो है ना 300 के अराउंड मिल जाएगी। और अगर आप होस्टिंग देखें तो आपको कोई जो होस्टिंग है वो भी 3000 के अराउंड मिल जाएगी। तकरीबन ये 3000 के अंदर आप एक साल के लिए अपनी वेबसाइट जो है ना वो लाइव चला सकते हैं .org की, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फंक्शनलिटी बहुत अवेलेबल है, अपनी मर्जी की साइट हम बना के उसको लाइव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यू कैन स्टार्ट मोनेटाइजेशन फ्रॉम डे वन। मोनेटाइजेशन मतलब कि आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं डे वन से। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे पास एक साइट है मेरी पोर्टफोलियो, ठीक है, आप इस पर देखेंगे तो एडसन अप्रूव है। गूगल एडसन जो है ना ये बेसिकली अर्निंग के लिए होता है कि लोग आर्टिकल लिखते हैं अपनी साइट्स के ऊपर, ट्रैफिक लेके आते हैं और गूगल एडसन अप्रूव करवा के गूगल एडसन के थ्रू अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप वर्डप्रेस.com पे काम करें तो आपको ये मोनेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप बिजनेस प्लान ना बाय करें।
मैंने जस्ट डोमेन होस्टिंग ली है, तो मतलब वो लाइव कर दी साइट मैंने, अब मेरा एडसन अप्रूव हो चुका है, तो अब मैं इससे अर्निंग कर सकता हूँ गूगल एडसन से, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना, इसके ऊपर मैं ट्रैफिक लेके आऊँगा और एड्स के थ्रू मेरी अर्निंग हो जाएगी। इट्स मीन कि आप डे 1 से आप इसके ऊपर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है नो कॉपीराइट लिंक, क्योंकि ये देखें तो आप जितनी भी साइट्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी, किसी के ऊपर भी आपको ये नहीं नजर आएगा कि wordpress.org की है, ठीक है। कॉपीराइट लिंक आप अपनी मर्जी का क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जिस तरह इसके अंदर क्रिएट किया है 23 10 की साबिया डिजर्व, हम अपनी मर्जी का कॉपीराइट इसमें बना सकते हैं .org के अंदर। उसके बाद आपके पास आ रहा है यू हैव टू मेंटेन योर ब्लॉग वेबसाइट होस्टिंग सर्वर, मतलब आपके पास क्योंकि ब्लॉग अगर आपने ब्लॉगिंग साइट बनानी है या आप कोई ई कॉमर्स बेस्ड बना रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके अंदर आप साइट्स बनाने के। कोई भी साइट अगर आप इसके ऊपर बना रहे हैं तो आप उसको अपने सर्वर के ऊपर रखेंगे या आप होस्टिंग बाय करेंगे, वो भी आपका ही सर्वर होगा, उसके अंदर भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जो मर्जी जब मर्जी कर लें, क्योंकि wordpress.com के अंदर आप तभी काम कर सकते हैं जब आप उसका बिजनेस प्लान बाय करेंगे। उसके बाद कुछ सैम्पल साइट्स हैं जो वर्डप्रेस के ऊपर बनी है, wordpress.org के ऊपर, कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ और बाकी का मैं आपको लिंक जो है वो अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा। अच्छा, उनमें हमारे पास एक साइट है, ये रियल स्टेट की है, ये भी wordpress.org पे बनी हुई है। इसके अंदर टॉप एक स्लाइडर ऐड है, ये फंक्शनलिटी आप प्लगइन के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपको इसका बाकी का इंटरफेस मिल जाएगा, ये wordpress.org पे बनी है। अगर हम दूसरी साइट देखें, ये भी हमारे पास wordpress.org पे बनी हुई है, इसके अंदर कुछ ये वाली फंक्शनलिटी अवेलेबल है, ठीक है। फुल विड्थ इमेजेस लगी हुई हैं, ये wordpress.org पे बनी हुई है। एक साइड हमारे पास ये वाली है, इसके अंदर ये एनिमेशन लगी हुई है कि आप जैसे कोई माउस मूव कर रहे हैं तो ये पिक्चर जो है ये मूव हो रही है, ये शूज़ माउस मूव करने से हो रहा है, ठीक है। ये फंक्शनलिटी आप खुद ऐड कर सकते हैं, ये wordpress.org पे साइट बनी हुई है। ये देखिए, इनका कॉपीराइट भी इनका अपना है एजेंसी का। ये मैं वो ब्रांड्स की साइट दिखा रहा हूँ जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये वाली साइट है, ये भी wordpress.org पे बनी है। एक ये साइट है, ये भी ये ब्रांड्स है सारे, ये wordpress.org पे बनी हुई है। उसके बाद ये एक हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर साइट है, ठीक है, ये भी wordpress.org के ऊपर बनी हुई है। ये एक हमारा क्लाइंट था, उसकी साइट है, ये भी wordpress.org पे बनी हुई है। और अगर आप देखें तो इसके अंदर भी स्लाइडर है, ये भी प्लगइन के थ्रू, क्योंकि प्लगइन ही हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। तो उसके बाद ये एक साइड है हमारी ई कॉमर्स बेस्ड, इसके ऊपर मतलब प्रोडक्ट्स हैं, सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इसके ऊपर भी फंक्शनलिटी ऐड है। ये आप देखेंगे कि बैकग्राउंड के अंदर इमेज आ रही है और वो मूव नहीं हो रही, लेकिन हमारी ऊपर से साइड मूव हो रही है। ये फंक्शनलिटी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये कोई भी चीज़ आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर आप डोमेन होस्टिंग नहीं परचेज़ करना चाह रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट लोकल होस्ट पे बना सकते हैं। जैसे आप डोमेन होस्टिंग परचेज़ करेंगे तो आप उसी साइट को लाइव कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे कैसे लाइव करनी है। इसके अंदर ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है कि जैसे आप माउस ड्रोन कैम पे लेके जाएंगे तो कैमरे की पिक्चर्स आ जाएगी, लैपटॉप पे लेके जाएंगे लैपटॉप आ जाएंगे, ठीक है। ये फंक्शनलिटी जो है ये प्लगइन्स थीम प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, तो ये आपके पास wordpress.org के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं। दिखाने का मकसद ये है कि आप wordpress.org के अंदर हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस सब चीज़ों को जो अगर हमने लेके चलना है, स्टार्टअप करना है हमने, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें आपका एक टास्क भी असाइन किया जाएगा, उसके अंदर हमें जो साइट अगर हमने बनाना स्टार्ट करनी है बिफोर डोमेन एंड होस्टिंग, तो हमें लोकल होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लोकल होस्ट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट जो है ना अपने सिस्टम पे बना सकते हैं लोकली, ठीक है। सेम साइट जो मैंने आपको दिखाई है, जितनी भी रेफरेंस साइट्स, ये सारी साइट्स हम कोई भी इनमें से अपने सिस्टम पे बना सकते हैं, सेम लाइक डैट। लेकिन उसका ये होगा कि वो आप पब्लिकली किसी को लिंक नहीं शेयर कर सकते जब तक आप डोमेन होस्टिंग उसकी परचेज ना कर लें। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले लोकल होस्ट में आ रहा है जैम। लोकल होस्ट वैसे होता है कि आपका जो लोकल इन्वायरमेंट है, क्या आप वेबसाइट बनाएं और आपके सिस्टम पे रन हो रही हो, तो वो लोकल होस्ट है, ठीक है। तो सैम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी साइट को मतलब बनाने में मदद करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये भी फ्री ऑफ ठीक है सोर्स है, आप इसे फ्री डाउनलोड करके इसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। तो डाउनलोड कहाँ से करना है वो इस स्लाइड के अंदर सारा मेंशन किया हुआ है, स्लाइड भी शेयर कर दी जाएगी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने सिंपल गूगल पे जाना है, सर्च करना है जैम, ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडो कर लें और आपके पास टॉप पे आ रहा है। आप अगर विंडो 10 नहीं है, किसी के 7 है 8 है, उन पे भी चल जाएगा। ये जस्ट इनको मैं वैसे रिमूव कर देता हूँ। जैम डाउनलोड, टॉप पे आपके पास आ रहा है डाउनलोड
जैम और इसकी साइट जो अपाची फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी, यहाँ से आपने क्लिक करना है, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इनमें से जो PHP वर्जन 8.1.17 है और 148 MB वाला, ये वाला आपने जो है ना ये जो सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है, जैम विंडो एक्स, ठीक है, इंस्टॉलर डॉट एक्जी आपकी इंस्टॉलेशन फाइल है। आप इसको ओपन करेंगे, यस करेंगे, ये आपने डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के दौरान ये आपसे एक ड्राइव पूछेगा कि किस ड्राइव के अंदर आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी एक वार्निंग का हमें मैसेज आया, तो इस वार्निंग के मैसेज को देख के आपने क्रॉस नहीं करना है, बल्कि इसे ओके कर देना है, ठीक है। और ओके करने के बाद आपने इसे सेटअप जो इसका इंस्टॉलेशन है नेक्स्ट करना है, और फिर नेक्स्ट इधर आपने ड्राइव सेलेक्ट करनी। फॉर एग्जांपल अगर आपका इशू है सी के अंदर साइज़ किसी का कम है, ठीक है, आप इधर अपनी ड्राइव का नाम चेंज कर दें। तो मैं ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगा। अगर मैं नेक्स्ट करूँ भी तो वो बोलेगा कि ये ऑलरेडी एम्प्टी नहीं है फोल्डर, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये इंस्टॉलेशन है। तो आपने इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप सी में इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका जैम सी में पड़ा होगा, अगर डी में इंस्टॉल कर रहे हैं तो डी में पड़ा होगा। तो मैंने जो है वो सी में इंस्टॉल किया था, तो मैं सी को ओपन कर लेता हूँ। तो सेकंड लास्ट मेरे पास आ रहा है जैम, इस जैम को आपने करना है ओपन, और लास्ट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा जैम कंट्रोल, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप जैम ओपन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। आपने जब आपके पास ये इंटरफेस आ जाए तो आपने ग्रुप के अंदर मैसेज ड्रॉप कर देना कि जैम इंस्टॉल सक्सेसफुली, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको ये टास्क दिया जाएगा इस लेक्चर के बाद, आपने क्योंकि जो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर लिया था लास्ट वाला, उन्होंने टास्क अपना कंप्लीट करवा के सबमिट करवा दिया। जिनका पेंडिंग में है वो आज अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करके सेंड कर दें। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने ये वाला जो टास्क है ये कंप्लीट करना है। आपने एक न्यू पेज बनाना है, उसको होम पेज पे डिस्प्ले करवाना है। क्रिएट ए मेन्यू विद सब मेन्यूज एंड शो इट ऑन योर वेबसाइट। आपने सेम जिस तरह मैंने मेन्यू बनाए फिर उनके सब मेन्यू बनाए और उनको डिस्प्ले करवाया, सेम आपने ये काम करना है। फिर आपने जैम सर्वर के ऊपर जो है ना वो जैम सर्वर डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? फिर किसी का क्वेश्चन है ठीक है, अदरवाइज हम मीटिंग को फ्रेंड करते हैं और ये टास्क आपने सबमिट करवाना है। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।